बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और यहाँ पे सुबह का टाइम है तो मैंने निकाल दी थी बलाई फ्रिज से। और ये बलाई जो है ना काफ़ी टाइम से मैं स्टोर कर रही थी, बस इसको निकाल के और जो है ना डीप फ्रॉस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर ये होता था कि आधा दिन गुजर जाया करता था, क्योंकि इसको फिर सुबह ही याद करके ना निकालना पड़ता है। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है उसके बाद ही फिर इसको किसी प्रोसेस से गुजार के ना अपने मक्खन या फिर घी जो भी आपने करना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने मक्खन निकाला था ना तो सर्दियाँ थी, थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो क्या होता है कि बलाई जो होती है ना वो हैंडल आराम से हो जाती है। पर ये है कि अभी मुझे जो है ना इसका घी निकालना है, और घी भी निकलने का प्रोसेस जो होता है वो पूरा दिन ही लग जाता है। अच्छा, यहाँ जो है ना सबसे पहले तो मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली थी, और मैं आटा सुबह ही गूंद के रख देती हूँ। उससे ये होता है कि रात तक की जो रोटियाँ बनती हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और आटे को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सुबह में गूंद के रेस्ट दे के फिर मैं पराठे बनाती हूँ, ताकि पराठे जो होते हैं ना वो ताज़े आटे के फिर थोड़े से कड़क बनते हैं। लेकिन ये कि थोड़ी देर उसको अगर आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया जाए, उसके बाद फिर मुक्कियाँ लगा के उसको दोबारा से सेट किया जाए ना तो आटा बहुत अच्छा बन जाता है, पराठे बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। यहाँ पे बलाई को मैंने पकने के लिए रख दिया है, मेल्ट हो रही है। अच्छा, रात का जो बचा हुआ नान था ना उसको मैं तल के खा लूँगी, क्योंकि फिर ये होता है कि बच्चे तो खाते नहीं हैं और फिर ये ज़ाया हो जाता है। और मुझे ज़ाया करने से बहुत ही अब तो खौफ आता है रिस्क को, क्योंकि रिस्क इतना महंगा हो गया है। अब सब कुछ राशन वगैरह हर चीज़ पे ही पैसे बढ़ गए हैं, तो एक भी रोटी मैं डिस्कार्ड करने से गुरेज करती हूँ। और मेरा यही होता है कि मैं रोटियाँ भले गिन के बना लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि सुबह अगर किसी ने खानी है या हस्बैंड वगैरह ने तो मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, वरना अदरवाइज़ बिल्कुल हिसाब से डालती हूँ, ताकि रोटी जो है वो छान बूर में ना जाए। बहुत ही दिल दुख रहा होता है, वैसे भी सही नहीं होता। और देखा जाए तो आप जिस तरीके से जितनी महंगाई हो गई है तो वैसे भी जो है ना अब एहतियात से जो है घर को लेके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें घी जो है ना छोड़ना शुरू हो गया है, बलाई ने अपना यानी कि छोड़ना शुरू कर दिया है, और नीचे जो है वो खोया जमता जा रहा है। अच्छा, मैं इससे ना सिर्फ बलाई से सिर्फ घी ही नहीं निकालूंगी, मैं थोड़ा सा खोया भी बनाऊंगी, और आगे देखिएगा कि इसके साथ हुआ क्या था। तो बस मैं यहाँ पे ये रख के और जो है असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। तो उसके बाद देखेंगे ख़ुद ही यहाँ पे गैस जो है वो तेज़ हो गई, इसलिए कि मैं प्लाज़ा में रहती हूँ और यहाँ पे सारे ही प्लाज़ा के अंदर मशीनें लगी हुई हैं। तो क्या होता है, किसी की अगर मशीन खुलती है तो गैस कम हो जाती है उसका प्रेशर, और फिर अगर कोई बंद करके इस्तेमाल करके बंद करता है अपनी मोटर वगैरह, तो हमारे यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है ना वो फिर तेज़ हो जाता है। अचानक से गैस की जो लो फ्लेम है ना वो हाई हो गई, और ये देखिए पूरा का पूरा साइड से ये जलना शुरू हो गया था। अब मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, बस मैं फिर साइड साइड से जो भी घी निकल रहा है ना मैं इसको निकाल लूँगी। वैसे तो ये घी और बहुत सारा निकलता अगर मैं इसके अंदर चम्मच चलाती रहती, और ऐसा नहीं होता तो काफ़ी सारी जो बलाई है वो तो जल ही गई थी। फिर मैंने सोचा इसके अंदर फ्लेवर ना आए, तो इसलिए बीच बीच से जल्दी से इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ ऑयल को, और ले लेते हैं इसको, निकाल लेते हैं। इतनी मेहनत लगी है, इतने टाइम से मैं इसको स्टोर कर रही थी बलाई को, काफ़ी मेहनत होती है। इतनी गर्मी हो रही थी और खड़े खड़े चूल्हे के पास तो मेरा हशर ही बिगड़ गया था। फिर मैंने क्या करा कि ये जो मैंने पन्ना बनाया था ना फ्रिज से निकाला, इसको जूसर में चलाया, झटपट से ये बन के रेडी हो गया था, क्योंकि सारा तो प्रोसेस करके मैंने इसको रख दिया था। बहुत मज़े का बनता है, इसके अंदर पुदीना, काला नमक और थोड़ा सा ज़ीरा रोस्ट करके मैंने पीस के रखा हुआ है आम पन्ने के लिए ही, तो वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। बहुत मज़े का ये इंस्टेंट ड्रिंक बन जाता है। आपकी पेट की गर्मी, हथेलियों की जो गर्मी होती है, जलन होती है हाथ पैरों की, उसको ये बहुत अच्छा सा दूर करता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो बस इसको मैं बना के पी लूँगी। तो काफ़ी हद तक जो है ना मेरी आंखें खुल गई थी किचन में काम करते करते, तो भाई बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। अभी 2 दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी किचन में, और रात को जो है मुझे फिर ड्रिप भी लगवानी पड़ी थी। तो काफ़ी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है बीच बीच में। बस आप लोगों के साथ ये होता है कि मैं अच्छी अच्छी सी व्लॉग बनाऊँ और शेयर करूँ, और कोशिश तो यही होती है कि अपनी जितनी भी लाइफ के हर्डल हैं आप लोगों से शेयर ना करूँ, लेकिन ये कि बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम जो होम मेकर्स होते हैं ना, हम पे हर तरीके से सारी जिम्मेदारी होती है, और वो सारी पूरी कर रहे होते हैं हम। अगर अपना हमारा चैनल है यूट्यूब, तो हम आपको अच्छा अच्छा भी दिखा रहे होते हैं, सारा बैकग्राउंड का जो भी मैस और जो भी उलझनें होती हैं वो छुपा के अच्छी तरीके से आपके आगे हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, और आपको व्लॉग बना के पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे घी जो है ना मैंने दूसरी वाली बोतल के अंदर निकाल के दिखा दिया था आपको, ताकि आप देख लें कि ये इतना घी निकल गया था और खोया भी निकल गया था।
तो यहाँ पे बस बात करते करते थोड़ा मैं आगे ही आ गई वॉइस ओवर से और चावल की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो आलू के कटलेट्स है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें। आलूओं को मैंने उबाल लिया था, आलू फीके लीजिएगा। और चिकन इसके अंदर जो है वो ऑप्शनल है, अगर ना भी डालें तो भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत बोटियाँ रखी थी तो उसको बॉयल करके श्रेडेड करके डाल दिया, ताकि थोड़ा सा बच्चों को ये कि जायका आ जाए चिकन का भी। हरी धनिया, हरी मिर्चें मैंने चॉप करके डाली हैं इस वक्त, कुटी लाल मिर्च डाल दी हैं। और इधर जाएगा ये गरम मसाला 1 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून भर के ही लिया है मैंने, क्योंकि ये छोटा स्पून है। और ये भर के मैंने चाट मसाला डाल दिया है, क्योंकि ये छोटा स्पून है ना, इसलिए मैंने भर भर। चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डालूंगी मैं हस्बे जायका। और ये बहुत चटपटे से बनेंगे। चाट मसाला और गरम मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी ये कबाब बन के रेडी होंगे। और इसके अंदर आप चिकन ना भी डालें तो भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा, काली मिर्चें मेरे पास पिसी हुई अलग से नहीं थी, तो इसलिए मैं जो पेपर मैशर होता है ना, उसी से ही मैं डाल रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें चली गई हैं हमारी। इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। कुटा धनिया और ज़ीरा दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे डालूँगी। 1.5 टेबल स्पून डाल के, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। जो आलू बड़े बड़े हैं उनको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, ताकि एक मिंच सा हमारे पास एक डो सी बन के रेडी हो जाए। कबाबों की बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन जो होती है ना, उसका ग्रीन पार्ट वो भी डालिएगा, तो बहुत मज़े के लगते हैं ये कबाब। यहाँ पे मैं अब बनाऊंगी चावल के अंदर मैं बना रही थी मटर की तहारी। तो जो जैसे कि आलू की तहारी बनती है, आलू मैंने स्किप कर दी क्योंकि ऑलरेडी आलू के कबाब बना रही हूँ ना, तो इसलिए फिर मटर की तहारी बनाऊंगी। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया, प्याज ब्राउन करके निकालूंगी। अच्छा, बिरयानी के अंदर जो है ना क्रिस्पी सी जब तक के प्याज ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैंने 2 और 2.5 चम्मच के करीब जो है वो डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 पत्ते मैंने डाल दिए हैं तेज़पात के। ये सारी चीज़ें जितनी भी आप डाल के खाना चाहते हैं, आपके जितने चावल हैं आप डालिएगा अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला और बादियान के फूल साबुत डाल दिए हैं, ज़ीरा डाल दिया और हरी मिर्चें टमाटर उनको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। कुटी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, और यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी। तो बहुत मज़े की ये तहारी बन के रेडी हो जाएगी। कुटी लाल मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी जो है ना कबाब मैंने स्पाइसी बनाए थे, तो इसलिए मैंने कुटी लाल मिर्च इस वक्त नहीं डाली हैं। हरी मिर्चें ही बहुत ज़्यादा तेज़ वाली थी। यहाँ पे मेरे पास जो फ्रोज़न मटर थे जो मैंने फ्रीज़ किए थे रमज़ान से पहले, ये वही हैं। वो माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनका कलर चेक करें आप, कितने माशाल्लाह से ग्रीन है। और ये रात का सालन है जो कि भिंडी गोश्त बनाया था मैंने, भिंडी चिकन बनाया था सालन, उसको मैंने छान के डाल दिया है इसी बाउल के अंदर। ये मैंने करके रख दिया था जो सालन बचा था, और भिंडियों को मैंने रिमूव कर दिया स्ट्रेनर में छान के। इसके बाद जो भी ग्रेवी वगैरह थी सब मैंने डाल दी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो नमक डालना भूल जाती हूँ अक्सर मैं। अभी 2 बार से जितनी बार भी लास्ट टाइम मैंने चावल बनाए ना, तो नमक डालना ही भूल गई, इसलिए मैंने जल्दी से जो है ना नमक डाला, ताकि ये कि चावलों के अंदर तक जज्ब हो जाए। और यहाँ पे मैं पेटी बना रही थी आलूओं की, छोटी छोटी सी। जितने भी आपको दरमियाने साइज़ के कबाब बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, तो वैसे तो खैर आलू के कबाब जो होते हैं वो दरमियाने साइज़ के ही सही रहते हैं, वरना फिर क्या होता है कि मोटे मोटे से कबाब बना तो लो, फिर वो सारे आलू ही निकल रहे होते हैं, अंदर तक वो क्रिस्पी अच्छे से नहीं बन रहे होते। तो दरमियाने साइज़ की मोटाई रख के ना मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इसको अंडा लगा के मैं फ्राई करूँगी। बहुत सारे लोग जो है बेसन भी लगा लेते हैं, कॉर्नफ्लोर मैदे की स्लरी भी लगा लेते हैं। तो जो भी चीज़ होती है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अंडे की कोटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे 2 अदद जो है ना अंडे, ये भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सोच रही थी कि एक ही डाल लेती, लेकिन फिर ये होता है कि चलें कम ना पड़ जाए कोई चीज़, तो फिर दोबारा से बनाओ। तो इसलिए बस मुझे यही होता है कि मैं इकट्ठा करके ना सारी चीज़ों की प्रिपरेशन बस रेडी करूँ, ताकि ये कि बस पकाते वक्त हाथ ना रुकें। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक अंडा भी काफ़ी रहता है इसके अंदर, और एक अंडे के तकरीबन करीब ही ना इसका बैटर बच गया था। उसके बाद फिर इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा होता, और ये क्योंकि डिप हुआ हुआ होता है कबाबों के अंदर, तो कोई बच्चा खाता भी नहीं है ये वाला अंडा, तो फिर डिस्कार्ड करना पड़ा। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं कोई भी चीज़ें, कोई भी इंग्रेडिएंट ज़ाया ना करूं, लेकिन कभी कभार खैर हो जाता है। हम जानबूझ के तो कर नहीं रहे होते, लेकिन कभी कभार अच्छों का भी अंदाज़ा बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे कबाबों को रख के ना लो फ्लेम पे पहले तो फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद हाई कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन से कबाब हमारे बन के रेडी हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे कबाब बनाते हुए ना मेरा हाथ भी जल गया था, तो बहुत बुरी जो है वो छींट आके लगी थी हाथों पे।
और अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि मेरे हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं और बच्चे ये कहते हैं मम्मा आप एहतियात से काम नहीं करती हैं। एहतियात कितनी भी कर लो आपका हाथ कट भी जाता है, आपका हाथ जल भी जाता है। और हम होम मेकर्स जो होते हैं ना, हम बड़े ढीठ हो जाते हैं इन चीज़ों से। शुरू में तो शादी के यही होता है कि ज़रा सा कट लग जाता था तो हस्बैंड से पूरी रात रोते थे कि हाथ पे कट लग गया, हाथ जल गया, सनी प्लास लगा दें। अब तो इतने ढीठ हो गए हैं कि बस जले हुए और कटे हुए हाथों से ही काम कर रहे होते हैं और अब किसी को इतनी फ़िक्र होती भी नहीं है। और ये शुरू की सारी चीज़ें होती हैं, फिर तो ढीठ हो जाती हैं। जितनी भी होम मेकर्स होती हैं ना, बड़ी ढीठ हो जाती हैं किचन में काम कर के। अक्सर तो ये होता है कि गरम पराठा भी मैं हाथ से पलट देती हूँ तो बच्चे ये कहते हैं मम्मा आप कैसे कर लेती हो। तो कर के जो होता है ना, हाथों के ऊपर जो है हीट प्रूफ कह लें कि हाथ हीट प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पे कबाब देखें कितने मज़े के रेडी हो गए थे, क्रिस्पी से ये मज़े के। और आप चाहें तो इसको बग़ैर किसी हेजिटेट और बग़ैर किसी झिझक के जो है ना, दावत वगैरह में भी आराम से सर्व कर सकते हैं, चिकन थोड़ी सी डाल के। आपकी चिकन इतनी ज़्यादा लगेगी भी नहीं। चिकन बहुत महंगी हो गई है हैदराबाद के अंदर। सिंध में चिकन महंगी है, अच्छा पंजाब में जो है ना 400 450 मिल रही है। यहाँ तो 750 के करीब रेट्स चले जाते हैं तकरीबन। अभी मोस्टली जो है मैं लेकर आई थी चिकन, तो तकरीबन सब जगह पर ही 750 चिकन चल रही थी। यहाँ पे देखें ये पीली वाली तहारी हमारी रेडी है मटर की, बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। थोड़े से मटर अब मेरे बाकी हैं जो कि मैं कभी भी अब चलें पका लूँगी। लेकिन ये कि मटर जब फ्रीज़ हुए रखे हुए होते हैं ना तो काफ़ी सहूलत रहती है, एक इत्मीनान से रहता है कि हाँ भाई चलो कोई एक चीज़ मौजूद है घर में जिसको हम डाल के जो है ना एक डिश बना सकते हैं। तो चलें मटर फिर चलेंगे इंशाल्लाह, फिर फ्रीज़ करेंगे। अभी तो फिर बकरीद आ रही है तो इस तरह से फिर फ्रीज़ करने वाली चीज़ें मैं फिर ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ और फिर जगह को जो है ना खाली करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। हम लोग जो है ना बाहर की बर्फ़ यूज़ बहुत कम करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ी तो आती है घर में, वरना ज़्यादातर मैं फ़िल्टर पानी से ही बर्फ़ रखती हूँ, कूलर के अंदर डालती हूँ। उससे फिर ये होता है कि पानी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता, हमारा पेट का निज़ाम भी वो भी डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि बाहर की जो बर्फ़ आती है ना वो किस पानी से जमाई जा रही होती है कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे खाना बन के रेडी हो गया है। आलू की तारी निकल रहा है मुंह से। मटर की तारी ये बन के रेडी है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी बनी थी। ये कह लें कि इसके अंदर भिंडी का सालन जो डाला था ना मैंने, भिंडी चिकन का, उससे इसका टेस्ट और दोबाला हो गया। अच्छा पहले ना जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं सालन वगैरह दम करके जब बिरयानी बनाया करती थी, बहुत मज़े की लगती थी। कोई जज नहीं कर पाता था कि ये मैंने आलू गोश्त में या फिर चिकन टिंडों में जो है ना ये सालन दम किया है। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट बना रही थी और ये चटनी वही वाली है जो मैंने शायद आपसे शेयर भी करी है बहुत बार। इमली वगैरह डाल के, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, ये चीज़ें साथ डाल के ना मैं जूसर में चला लेती हूँ इमली के बीज वगैरह निकाल के। अच्छा ये इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था क्योंकि मीनू से चलवाई थी ना, तो मिना ने जो है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर दिया था। अच्छा खाना इतने मज़े का बना था। एक तो ये था कि ये सारी चीज़ें घर में मौजूद थी, मुझे कुछ भी चीज़ बाज़ार से मंगवानी नहीं। आज की व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से वॉइस थोड़ी सी आगे पीछे हुई है तो उसके लिए माजरत। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ जल्द अज़ जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।